इन बंगाली समाज के लोगों को भी ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा, मुझे विश्वास है। माननीय अध्यक्ष, इस बाबत बंगाली समाज दो धड़ों में, दो टुकड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। समाज के लोग हैं, उनको बैठ के उनसे बातचीत करने के बाद यदि ये मांग जाता तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं था। ओबीसी का क्या ग्राउंड, कैसे लाएंगे कि एक दर्जा नहीं मिल रहा है इसलिए खुश करने के लिए आप दूसरा दर्जा की डिमांड करते हैं? बंगाली के ठेकेदार और भी हैं, हमारे समाज में और भी बंगाली लोग रहते हैं। गदरपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद पांडे ने गैर शरण में सदन में एक मांग उठाई कि बंगाली समाज के लोगों को ओबीसी का दर्जा दिया जाए, पिछड़ी जाति में शामिल किया जाए। हमारी सरकार इन बंगाली समाज की जातियों को अन्य प्रदेशों की भांति, कुछ एक आध प्रदेश में हुआ है कि इन जातियों को पिछड़ी जाति का दर्जा दिया गया है, इन बंगाली समाज के लोगों को भी ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा, मुझे विश्वास है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बाबत बंगाली समाज दो धड़ों में, दो टुकड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। विधायक अरविंद पांडे के इस स्टेटमेंट का विरोध भी हो रहा है, तीखा विरोध हो रहा है, और उनके समर्थन में जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाली समाज के नेता हैं वो भी खुल के उतर कर आ गए हैं। लेकिन इस बुनियादी चीज को समझना जरूरी है कि बंगाली समाज आखिर किस चीज को डिजर्व करता है, जिसका पूरा लेखा जोखा ये जो मेरे सामने आप किताब देख रहे हैं, छिन्नमूल, ये छिन्नमूल किताब मैंने ही लिखी है और 2023 में ये किताब आई थी, उसका दूसरा संस्करण अभी ये मेरे हाथ में है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि बिना अध्ययन के कोई भी बात कहना वो बेमानी साबित हो सकती है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सिर्फ बंगाली समाज के लोग ही नहीं बल्कि सभी सर्व समाज के लोगों को छिन्नमूल पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि आप जान सके कि किन देश काल परिस्थितियों में बंगाली समाज 47 के बाद हिंदुस्तान आया था और 51 में तराई की इस बेल्ट में बसा था। अमेज़न पर यह किताब मौजूद है और आप ऑर्डर करके इस किताब को मंगा सकते हैं। जब से तराई में बंगाली समाज के लोग बसे हैं, उन्होंने अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग समय समय पर उठाई है, आंदोलन किया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, 2-1 सालों से ये बात घर करने लगी है कि क्या ओबीसी का दर्जा दिया जा सकता है बंगाली समाज को, या बंगाली समाज ओबीसी के दर्जे से संतुष्ट हो जाएगा। इस बाबत बंगाली कल्याण समिति के जब अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली जी थे तो एक मसौदा सरकार तक गया था, एक ज्ञापन गया था, लेकिन उस ज्ञापन का भी विरोध हुआ था। यह तर्क भी माना जा रहा है बंगाली समाज के नेताओं का कि ऐसी देना ये केंद्र सरकार के पाले में जाता है और ओबीसी दर्जा देने का अधिकार राज्य सरकार रखती है, लेकिन केंद्र सरकार बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दे रही है, इसलिए राज्य सरकार पर प्रेशर बनाकर आप ओबीसी का दर्जा ले सकते हैं। दिनेशपुर में पूर्व विधायक, 2 बार के विधायक रह चुके हैं प्रेमानंद महाजन, जो बंगाली समाज से ही आते हैं, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि भाई बंगाली समाज से कौन सी आम राय कलेक्ट की गई और बंगाली समाज ने कब एक मत होकर ओबीसी का समर्थन किया या डिमांड की, जो बात विधायक जी सदन में उठा रहे हैं। आम आदमी को अच्छा लगता यदि वो अनुसूचित जाति को मांग करते, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, 14 वर्ष उनके ब्याज विधायक यहाँ से होने को जा रहा है, उन्होंने आज तक हमारे अनुसूचित जाति के विषय में, हमारे बंगाली समाज के व्यक्तिगत हितों के विषय में कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने आज पहली बार बोले, वो भी उन्होंने गलत कह दिया है। उनको अनुसूचित जाति के मांग करनी चाहिए थी। हमारे कल्याण समिति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको बैठ के उनसे बातचीत करने के बाद यदि ये मांग जाता तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं था। पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं अनादि रंजन मंडल के अलावा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के बंगाली समाज से आने वाले दिनेशपुर के नेताओं ने अरविंद पांडे से डिमांड की थी और उसी डिमांड को सदन में उठाया गया है। हमारे पूर्व विधायक जी हमसे पूछ रहे हैं कि अरविंद पांडे ने किससे पूछकर किया, तो तुम बंगाली का ठेकेदार नहीं हो। बंगाली के ठेकेदार और भी हैं, हमारे समाज में और भी बंगाली लोग रहते हैं। कर्मचारी जो मंच के लोग हैं, अनादि रंजन ने व्यक्तिगत उनसे परामर्श करके ये सब किया है, तुमसे नहीं किया। अब मामला यहीं तक नहीं है। अगर आप इस पे गंभीरता से विचार करेंगे तो देखेंगे ओबीसी का जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही
लिया जा सकता है। नहीं भूलना चाहिए कि 2025 में जनवरी में जब निकाय चुनाव हुए थे तब दिनेशपुर में ओबीसी कर दी गई थी चेयरमैन की सीट, और कावल सिंह जो पूर्व चेयरमैन हैं, उनकी पत्नी वो निर्विरोध ओबीसी कैटेगरी में आने के चलते वो चेयरमैन निर्वाचित हो गई थी, और तभी से एक अंतर्विरोध शुरू हुआ था। और ये बात कही जा रही थी कि अगर बंगाली समाज ओबीसी में होता तो संख्या दिनेशपुर टाउन के अंदर करीब करीब 60% के आसपास बंगाली समाज की है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाया, चुनाव से वंचित हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार इसके लिए तैयार होगी, और केंद्र सरकार ने आज तक बंगाली समाज को, जो कि उनका हक है, वाजिब हक है, अनुसूचित जाति में वो लोग आते हैं, क्योंकि पूर्वी बंगाल में जब पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से बरिसाल, खुलना, जोसोर, फरीदपुर, ये 4 जनपद ऐसे हैं जो पूर्वी पाकिस्तान से बहुतायत में बंगाली समाज के लोग आए थे, और वो महादलित की स्थिति में थे, यानी कि दलित से भी ज्यादा बुरी कंडीशन उन लोगों की थी। श्रमशील समाज बंगाली समाज आज भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लगातार बंगाली समाज के वोटों पर सेंध लगाई हुई है, और पिछले 2 दशक से, यानी कि करीब करीब 20 साल से बंगाली समाज के लोग एक छत्र होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनकी यह जिम्मेदारी बनती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि केंद्र में 2014 के बाद से अभी तक आप ही मौजूद हैं, और यह पूरा का पूरा मामला एंथोग्राफी रिपोर्ट के माध्यम से केंद्र सरकार के पास लंबित है, उस पर कोई विचार नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं बंगाली समाज को लेकर और उदारता दिखाते हैं, तो केंद्र सरकार से पैरोकारी कर कर क्यों नहीं अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवा दिया गया। हर चुनाव से पहले बंगाली समाज को छलने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, और वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बना रहे, इसके लिए नाना प्रकार के सिगुफे अपनाए जाते हैं, और उसी के तहत ये ओबीसी का मसला सदन में उछाला गया है। जो व्यक्ति जिस समाज में पैदा हुआ है, जिस समाज की स्थितियों को, सामाजिक स्थितियों को वो डिजर्व करता है, वो उसी कैटेगरी में रह सकता है, और बंगाली समाज अनुसूचित जाति की कैटेगरी में आता है। उसी आधार पर 5 राज्यों में, इसी हिंदुस्तान में अनुसूचित जाति का दर्जा बंगाली समाज की इन उपजातियों को, नमशूद्र, पौंड, माझी, इनको प्राप्त है। तो उत्तराखंड में क्यों नहीं है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? और फिर मैं अरविंद पांडे जी से यह सवाल करना चाहता हूं कि आधार क्या है आपके पास ओबीसी का डिमांड करने के लिए? अनुसूचित जाति में बंगाली समाज आता है, इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। वो पूर्वी बंगाल की सरकार की रिपोर्टें हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर, त्रिपुरा से लेकर, असम से लेकर उड़ीसा तक की सरकारों ने जो बंगाली समाज की इन उपजातियों को, पौंड, माझी, नमशूद्र, इन लोगों को जो अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है, उसकी पूरी गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के हवाले से उसको आधार बनाकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी एससी का दर्जा दिया जा सकता है। यही डिमांड बंगाली समाज करता रहा है। ओबीसी का क्या ग्राउंड है? कैसे लाएंगे कि एक दर्जा नहीं मिल रहा है इसलिए खुश करने के लिए आप दूसरा दर्जा की डिमांड कर दें? और सिर्फ डिमांड आप कर रहे हैं, ये पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ओबीसी में और ऑलरेडी जो लोग दर्ज हैं, क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्या भाजपा की ये सुनियोजित साजिश है कि पूरे समाज को इस मुद्दे के आधार पर 2 धड़ों में आप बांट दे रहे हैं, जैसा कि पहले भी हुआ? बंगाली कल्याण समिति एक संगठन हुआ करता था, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले ठीक भारतीय जनता पार्टी के और स्वयं अरविंद पांडे जी का उसमें हस्तक्षेप माना जाता है कि एक बंगाली महासभा, एक नए संगठन का उदय हो गया। फिर दूसरी बात, बंगाली समाज अगर ये बात सवाल करे भारतीय जनता पार्टी से, तो उनको पूछना चाहिए कि आपने चुनाव में क्या हिस्सेदारी रखी है बंगाली समाज की, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 2017 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, 2014 से 26 तक सरकार केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी की। तो और भारतीय जनता पार्टी हितैषी बनती है बंगाली समाज की, इसलिए यह सवाल उनसे होना ही चाहिए कि आप, भारतीय जनता पार्टी डिजर्व करती है कि वो बंगाली समाज की समस्याओं का समाधान करवा दे, तो उनको तत्काल कराना चाहिए। डिमांड अरविंद पांडे की सदन में यही होनी चाहिए थी कि लंबित है एससी का दर्जा, राज्य सरकार केंद्र सरकार को संस्तुति भेजे कि बंगाली समाज को
अविलंब अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। ओबीसी पर एक राय नहीं है, इसीलिए बंगाली समाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।